इमेजिन कीजिए अगर अचानक आपके घर की रसोई में गैस ख़त्म हो जाए। नया सिलेंडर मिलने के लिए आपको कई दिनों तक इंतज़ार करना पड़े। आज भारत के कई हिस्सों में यही हकीकत बनती जा रही है। 1500 रुपया दे रहे हैं, उसके बावजूद भी सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है। किसके पास जाऊं? इसके घर में रोटी बनाओ। और इसकी वजह है दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह एक ऐसा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा ऑयल, फर्टिलाइजर और गैस गुजरता है। ईरान इजराइल वॉर के कारण एलपीजी गैस का ट्रांसपोर्ट लगभग रुक सा गया है, क्योंकि लगभग भारत का 60% ऑयल बाहर गल्फ देशों से इंपोर्ट होता है, जिनमें कतर, यूएई, कुवैत, सऊदी अरबिया, ये सारे देशों से हम फर्टिलाइज़र और गैसेस इंपोर्ट कराते हैं। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रास्ते से बंद होने के कारण सारा ट्रांसपोर्ट रुक गया है। भारत भी अपनी एलपीजी का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आयात करता है, लेकिन हाल ही में इस रास्ते पर जहाज़ों की आवाजाही में रुकावट और सुरक्षा संकट की वजह से भारत तक गैस की सप्लाई प्रभावित हो गई है और इसका असर अब सीधे आम लोगों की रसोई तक पहुंच चुका है। भारत के बड़े शहरों जैसे मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ, कई रेस्टोरेंट को अपना काम बंद करना पड़ा है। कारण सिर्फ एक है, कॉमर्शियल एलपीजी गैस की भारी कमी, क्योंकि गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक यानी घरेलू गैस सिलेंडर को प्राथमिकता दी है। कई जगहों पर होटल मालिकों को अपना मेन्यू छोटा करना पड़ रहा है और कुछ रेस्टोरेंट तो अस्थायी रूप से बंद भी हो चुके हैं। खाने पीने का कारोबार इस संकट की सबसे बड़ी मार झेल रहा है। चेन्नई में गैस संकट से जूझे मजदूर देसी चूल्हे पर बनाने लगे खाना। चेन्नई की एल&टी कंपनी में काम करने वाले यूपी बिहार के मजदूरों को हाल ही में गैस सिलेंडर की कमी का सामना करना पड़ा। शहर में बढ़ती कीमतों और सीमित आपूर्ति के कारण मजदूरों के लिए रसोई चलाना मुश्किल हो गया। मजबूरी में उन्होंने लकड़ी और पारंपरिक छोटे चूल्हों पर खाना बनाना शुरू कर दिया है। देश दुनिया की बातें छोड़ो, पहले देखो घर में गैस बची है या ख़त्म हो गई। ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा हो गया है और जोमेटो, स्विगी, इनके जो भी डिलीवरी राइडर का काम करते हैं उनका काम लगभग कुछ समय के लिए ख़त्म हो जाएगा या डिलीवरी चार्ज बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि रेस्टोरेंट और होटल लगभग 50% बंद होने वाले हैं। कुछ रेस्टोरेंट और होटल वाले ने तो लकड़ी पर खाना बनाने स्टार्ट कर दिया है। जहां कमी होती है वहां ब्लैक मार्केट भी शुरू हो जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई जगहों पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर 2000 से 3000 कीमत पर बेचे जा रहे हैं और कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर को 3 से 4000 में बेचा जा रहा है। दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। लोग डर के कारण एक साथ कई सिलेंडर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। यह संकट सिर्फ घरों और रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं है। पुणे में गैस से चलने वाली शमशान घाटों को बंद करना पड़ा है। अयोध्या में एलपीजी संकट से राम रसोई पर प्रभाव। एलपीजी गैस की किल्लत के कारण अयोध्या के राम मंदिर में राम रसोई भोजन यानी प्रसाद बनाना अस्थायी रूप से बंद या सीमित किया गया है। 8 सालों में पहली बार गैस सिलेंडर की कमी के चलते 50,000 भक्तों के लिए भोजन बनाना मुश्किल हुआ है। रेलवे की कैटरिंग सेवाएं भी प्रभावित हो रही है, यानी एलपीजी की कमी अब जरूरी सेवाओं को भी प्रभावित करने लगी है। एलपीजी संकट हमें एक सच्चाई दिखाता है, एनर्जी सिक्योरिटी सिर्फ इकोनॉमी का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह देश की स्टेबिलिटी और आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा सवाल है। एलपीजी गैस को बुकिंग करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उनको आप अलग अलग तरीके से उपयोग कर सकते हैं, जैसे एचपी गैस, इंडियन गैस और भारत गैस के नंबर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस भेजकर या मिस कॉल करके अपना गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। लेकिन अभी सिलेंडर बुक करने में समस्या आ सकती है।